हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी सोच है ना, नकारात्मक सोच, उसको कैसे दूर करें, यानी कि जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर कैसे करें। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को दूर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के समय में अधिकतर लोग अपनी नकारात्मक जो उनकी मानसिकता होती है के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही नकारात्मक रहने की आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आप कुछ काम करना चाहते हैं पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें काम में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, यह भी हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो जाएँगे तो एक दिन सफल हो जाते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि मैं विफल हो जाऊँगा, असफल हो जाऊँगा तो असफल हो जाते हैं। यही आपकी मानसिकता आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक लोग कभी भी नकारात्मक नहीं होते हैं। उन पर भी नकारात्मकता हावी होती है, लेकिन समय रहते हुए वे काफ़ी अपने आप पर काबू पा लेते हैं। यही खूबी उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर हम भी यह तय कर लें कि हमें नकारात्मकता के चंगुल से बाहर निकलना है, तो यह बहुत आसान है। कैसे आसान? यही इस वीडियो में बताया जा रहा है। एक बार इसका रास्ता मिल जाए, फिर यह कभी भी हम पर हावी नहीं होती है। यानी कि अगर आपने रास्ता ढूँढ लिया कि नकारात्मकता को कैसे दूर करना है, तो ये आप पे फिर कभी हावी नहीं होने वाली है। यदि आपका भी यही सवाल है कि नेगेटिव सोच को कैसे दूर करें, यानी कि नेगेटिविटी को कैसे निकालें, तो आज हम इस वीडियो में यही उपाय ढूँढने जा रहे हैं। यही उपाय आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, कैसे आप नकारात्मक सोच को दूर कर सकते हैं। अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा कैसे आप कर सकते हैं, नकारात्मक सोच को कैसे दूर करेंगे, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएँगे। यानी कि अगर आपने नेगेटिविटी निकाल दी, तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएँगे। हमेशा छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी-छोटी खुशियों के पलों को की हमें आदत लग जाती है, तो हमारे लिए परेशानी भरी होती है। इसलिए हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करें। जब भी समय मिले खुद से बात कीजिए, खुद को आज़ादी दें, खुले खुलकर हँसें, मुस्कुराने को दिल करे तो आप मुस्कुराइए, पूरी आज़ादी से मुस्कुराइए। एक बात याद रखें, हर वक़्त परेशान रहने से कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए जितना संभव हो सके खुद को इससे दूर रखें। कठिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि इससे आप में परिपक्वता आएगी। मुश्किल काम को पूरे करने से आपके अवचेतन मन यह बात पक्की होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास पैदा होगा जो एक सफल व्यक्ति की पहचान है, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अक्सर हम पुरानी बातों को सोचकर परेशान होते रहते हैं, पुरानी बातों को याद करके केवल परेशानी ही हाथ लगेगी। अगर आप पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, जिससे आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी आएगी। आप पुरानी बातों से सीख लें, केवल उनको सोचकर आप परेशान ना हों। इसलिए खुद से कुछ वक़्त बात करें और इस बारे में खुद अच्छी तरह से समझ लें कि अतीत की चिंता करने से केवल ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन निरंतरता चिंता करते रहने से मानसिकता पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। नकारात्मकता को दूर करने के टिप्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नकारात्मकता सोच वाले लोगों से दूर रहें, जो आपके आस-पास आप देखते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपसे बोलते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, या आप कोई भी आइडिया उस व्यक्ति के पास लेके जाते हैं जो हमेशा उसमें कमियाँ निकालता है। ऐसे व्यक्तियों से आपको हमेशा दूर रहना है। आपके आस-पास के लोगों के विचार भी आपको प्रभावित करते हैं। आपके आस-पास जिस तरह के लोग रहते हैं, आप उन्हीं की तरह सोचते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो जोश और उमंग से भरे हों, जो हँसमुख हों, जिनके साथ रहकर आप भी तनाव दूर कर सकें।
नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से आप नकारात्मक सोचने लगते हैं, इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें और सकारात्मक लोगों से संपर्क करें। योग और प्राणायाम करें, कभी भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना भी नकारात्मक विचार का कारण बन जाता है। इसलिए आपने अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आप हर सुबह योग और प्राणायाम करें। इससे आपके नकारात्मक विचार दूर होंगे और पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आएँगे और साथ ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो पाएँगे। इसलिए अपने दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल अवश्य करें। और दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे संगीत सुनें। अगर आप कभी-कभी नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको संगीत सुनना चाहिए। मधुर और प्रेरणादायी संगीत आपकी नकारात्मकता को दूर करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मधुर संगीत आपके तनाव को भी दूर कर सकता है। इसलिए जब भी आप नकारात्मक सोच रहे कुछ भी, आप तनाव से त्रस्त हैं, तो आपको अच्छे संगीत सुनने चाहिए। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3, आस-पास आप सफाई रखें। यानी कि आप जहाँ काम करते हैं, आपका जो वर्किंग स्टेशन है, उसको गंदा ना होने दें। गंदे माहौल में रहना भी नकारात्मकता का कारण है। यदि आपके आस-पास सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है, तो भी आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगा। गंदा वातावरण आपके अंदर नकारात्मकता के विचार को बढ़ाता है, इसलिए आप हमेशा अपने आस-पास सफाई रखने की कोशिश करें। अपने आप को साफ-सुथरा जगह पर रखें। आप अपने घर में, अपने कमरे में, कमरे की दीवारों पर प्रेरणादायक विचार लिखें और चिपका सकते हैं। ऐसा करने से, पोस्टर लगाने से आपके अंदर थोड़ी-सी पॉजिटिविटी आती है। आप जिधर देखते हैं, उधर आप पॉजिटिव माहौल देखते हैं, जिसे देखकर आपको प्रेरणा मिले। आपके आस-पास जितना अच्छा माहौल होगा, आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा और इससे आप में सकारात्मकता का विचार आएगा, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अगर आप नेगेटिव हैं, तो आपको जब आप तनाव में होते हैं, तब आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। यानी कि जब आप नेगेटिव होते हैं, तो आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, इसी कारण आप सफल नहीं हो पाते हैं। ये तनाव आपको नकारात्मकता से भरता है, नेगेटिविटी से भर देता है, जो आपकी सफलता की बाधा बन जाती है। नेगेटिविटी में जीकर आप सफलता नहीं पा सकते हैं, इसलिए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यानी कि आपको कुछ सोचने की कोशिश करें। आप किसी भी आइडिया पे सोचें, आप अपने मन को भटकाने ना दें। यानी कि अगर आपका मन भटकने लगे आपके गोल से, तो उसको आप भटकने ना दें, उस पे आप ध्यान केंद्रित होकर सोचें। आप चाहे तो अपने तनाव को कम करने के लिए ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान लगाने से नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी है, वो आपकी दूर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप दिन भर पूजा पाठ करें, लेकिन दिन में 1 आधा घंटा आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ में लगा सकते हैं। कुछ समय आप मंदिर में बिता सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वातावरण आपको शांति देता है और आपको तनाव मुक्त रखता है। यानी कि आप अपने आस-पास मंदिर जा सकते हैं, अगर दूर है तो भी आप घर पे ही मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप हर सुबह मेडिटेशन करने की भी कोशिश करते हैं, मेडिटेशन आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। हालाँकि शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। आपको आदत नहीं है, आदत आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन हर दिन जब मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी आदत बन जाएगी और बहुत ही जल्द आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाने में सक्षम हो जाएँगे और आप ध्यान केंद्रित कर पाएँगे, जिससे कि आप जो आपकी नेगेटिविटी है, उसे आप निकाल पाएँगे। जो आपके अंदर नकारात्मकता है, उसे आप निकाल पाएँगे। पॉइंट नंबर 5, हँसते रहें। यानी कि हँसना तनाव का इलाज होता है। जब आपको चिंता होती है, जब आप नेगेटिव होते हैं, अगर आप उस समय पे हँस लें, थोड़ा बहुत कुछ ऐसी वीडियो देख लें, जिससे कि आपके अंदर हँसी पैदा करे, तो आपकी नेगेटिविटी कुछ कम हो जाएगी या पूरी निकल जाएगी। जब आप छोटी-छोटी बातों पर तनाव में रहते हैं, तब वह चीज़ आपके मन में नकारात्मकता भर देती है। इसलिए जितना हो सके उतना हँसने की कोशिश करें। इसके लिए मज़ेदार कहानियाँ या जोक पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। कॉमेडी वीडियो आप यूट्यूब पे आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएँगी, वो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय में आप
आपको अपने साथ बिताएं, यानी कि आपको जो समय है आपके पास उसे अपने साथ बिताएं, उनके साथ हंसी मजाक करें, अपने आप को अकेला समय ना दें। यानी कि आपको अकेले किसी नेगेटिव चीज़ों पे नहीं सोचना है, अपने आप को बिज़ी रखना है। आप हर उस चीज़ को करने की कोशिश करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, यानी कि आपके चेहरे को खिला दे, ऐसे काम करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, आपका तनाव भी उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को व्यस्त रखें। अपने आप को अगर आप व्यस्त रखेंगे तो भी आपका तनाव कम होगा और ज़्यादातर नकारात्मक विचार आपके दिमाग में तभी आता है जब आप खाली बैठे होते हैं। यानी कि जब आप खाली बैठे होते हैं तब आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। हमारा मन बहुत ही चंचल है। आज अगर हम बात करें हर जगह पर भटकते रहते हैं और ऐसे में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपका मन भूतकाल में घटी बुरी घटनाओं को सोचने लगता है। यानी कि जब आप फेल हो गए हों, आपने कोई काम स्टार्ट किया हो, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, आप कोई जॉब में फेल हो गए हों, आप पढ़ाई-लिखाई में फेल हो गए हों, आप उन चीज़ों को सोच के अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं। तो वहीं भविष्य के परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं। आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसको फेल होने का डर होता है, जिसके डर से आपके अंदर नकारात्मकता का विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं, जिससे कि आपका काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यस्त रखना है। कोशिश करें आप अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी प्रेरणादायक वीडियो आप देख सकते हैं या फ़िल्म भी देख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपको शौक है, उस चीज़ को खाली समय में करें। यानी कि आपके पास जो खाली समय है, जो आपको अच्छा लगता है वो काम आप करें। अपने आप को जितना ज़्यादा व्यस्त रख सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको बिज़ी रखना है, कम नकारात्मक विचार आपके मन में आएँगे। अब हम बात करते हैं वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण है। यदि आपको नकारात्मकता पे विजय पानी है, तो आपको क्या करना है? आपको वर्तमान में जीना है। आपको वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा। भूतकाल में हुए सभी घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दें और भविष्य के परिणाम के बारे में भी ना सोचें। केवल आप अपना कर्म करें। भूतकाल में बीती हुई घटना को याद करने से आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप भविष्य में जो आपको रिजल्ट आने वाले हैं, उनके बारे में सोचने से भी आपके अंदर नकारात्मकता आती है। आपके अंदर आने आने वाली नकारात्मकता वो केवल आपके भूतकाल और भविष्यकाल से आएगी, इसीलिए आपको वर्तमान में ही जीना है। आपको ये समझना होगा जो होने वाला है वह होके रहेगा, इसलिए उसके बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको वर्तमान के जो आपके वर्तमान समय चल रहा है उसका आनंद लेना है आपको, उसी में आपको जीना है। खुद को प्रोत्साहित करें, यानी कि हमारे नकारात्मक विचार पीछे अन्य लोग भी ज़िम्मेदार होते हैं। यानी कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी आई है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल और केवल आप ही नहीं हैं। आपकी सफलता में ज़्यादातर लोग नाखुश होते हैं, वैसे लोग आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकेंगे। जो व्यक्ति आपको सफल होते हुए नहीं देख सकता है, वो व्यक्ति आपको पीछे खींचता है। लोग सफलता पाने से पहले आपके अंदर असफलता के नकारात्मक विचार भर देंगे। ऐसे में उन लोगों का सामना करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद को प्रोत्साहित करें, यानी कि खुद से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, खुद से अपने आप को उपहार दें, गिफ्ट दें। आप अन्य लोगों से इस बात की उम्मीद ना रखें कि आपको लोगों से के नकारात्मकता बातों को सुनना बंद कर दें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मकता भी कम होगी। खुद को प्रोत्साहित करने से आपका मनोबल भी ऊँचा होगा। अगर आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं, आप खुद से सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, आप लोगों की नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। खुद के निर्माण पर विश्वास करें। खुद के निर्णय पे विश्वास करें, खुद के निर्माण पे विश्वास करें, खुद के डिसीजन पे विश्वास करें। खुद के निर्णय पे विश्वास ना होना भी नकारात्मकता का कारण है। यानी कि आप हर निर्णय जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, आप दूसरों से पूछ के अगर लेते हैं, तो आप नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर जाती है। यानी कि अगर आप जो निर्णय ले रहे हैं, अगर आप फेल भी हो जा रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी लें।
और यह आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तो हमें खुद के निर्णय से डर लगता है, यानी कि जो निर्णय हम ले रहे हैं उससे हम डरते हैं। नकारात्मक सोच हमें अपने से ज्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है, यानी कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं हम दूसरों से पूछ कर लेते हैं, जिससे कि हमें कभी-कभी फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा अच्छा है, हमारे बारे में निर्णय ले सकता है, पर दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा नहीं जानता है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो भी करेंगे वह खुद के लिए करेंगे, इसलिए खुद के बारे में आपसे ज़्यादा निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा आपके विषय में निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए छोटी-छोटी जो भी निर्णय अन्य लोगों पर निर्भर ना रहकर आपको खुद को निर्णय लेने हैं और उस समय अमल करें। यह चीज आपके अंदर आत्मविश्वास जगाती है। स्वामी विवेकानंद जी से सीखें सकारात्मक होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, वे एक छोटे से ब्रिज से गुजरते हैं। ब्रिज पे एक गहरा पानी होता है। वे ब्रिज में गुजर ही रहे थे कि कुछ बंदर उनका पीछा करने लगते हैं। स्वामी जी परेशान हो जाते हैं। उन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए वे वहां से दूर भागते हैं, लेकिन बंदर भी उनके पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी सामने एक आदमी आ रहा था, वह स्वामी विवेकानंद जी को भागते हुए देखता है। स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और कहता है कि आप इन बंदरों से जितना ज्यादा डरोगे ये बंदर आपको उतना ही डराएंगे। आप इनसे भागने की कोशिश करेंगे तो यह आपके पीछे ही भागेंगे, इसलिए पीछे मुड़कर इन बंदरों को आपको इनका सामना करना है। इनको निडरता से आपका सामना करेंगे तो ये बंदर खुद ही भाग जाएंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों से आंख में आंख मिलाते हैं और चिल्लाते हुए, जिससे कि बंदर वहां से भाग जाते हैं। विवेकानंद जी ने के इस कहानी से आप भी यह चीज सीख सकते हैं कि जीवन में नकारात्मक विचार भी इन्हीं बंदरों की तरह है, यानी कि आप इनसे छुटकारा पाने के लिए जितने भागोगे, जितने आगे जाओगे, यह विचार उतना ही आपके पास आएंगे। इसलिए इनका सामना करना आपको बहुत जरूरी है। तनाव और परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास तनाव ना हो, जिसको चिंता ना हो, जिसके पास नेगेटिविटी ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति आपको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि आप उसका निडरता से सामना नहीं करते हैं तो वह हमेशा आपको परेशान करते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजों पर परेशान होकर तनाव में रहना अच्छा नहीं है। आपको अपने निडरता से, आपको साहस से, संघर्ष से उसका सामना करना है। यह चीज आपको जिंदगी में नकारात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जो चीजें आपको नकारात्मक सोचने के लिए आगे बढ़ाती हैं, उन चीजों का आपको निडरता से सामना करना है, संघर्ष करना है, आपको प्रयत्न करना है। ऐसी चीजें आपको प्रोत्साहित ना करें, तभी आप नेगेटिविटी को अपने आप से दूर कर सकते हैं। सकारात्मक विचार लाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है, यानी कि सकारात्मक होने के लिए आपको सकारात्मक लोगों के बीच में समय बिताना है। अब सकारात्मक लोग कहाँ मिलेंगे आपको? यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट में मिलेंगे, गूगल पे मिलेंगे, या आप फिजिकली भी आप ढूंढ सकते हैं। अच्छे और सफल इंसानों की बात सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें, नई नई चीजें सीखें, तभी आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, तभी आपके अंदर नेगेटिविटी निकलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कैसे आप अपनी नेगेटिविटी निकालें और कैसे अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरें, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।